अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का आपके चैनल सदाए वक्त में। चलिए साथियों, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। आज का ये जो क्लास है वस्तानिया इम्तिहान 2025 उर्दू सब्जेक्ट का पार्ट 3 क्लास है। अगर आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, फटाफट क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे सवाल नंबर आपका जो 1 है, सवाल पूछ रहा है कि आसिम बिहारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। आसिम बिहारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो आपका जवाब क्या है? आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1989 को बिहार शरीफ जिला नालंदा के खास महल्ले में हुई। सवाल क्या है? आसिम बिहारी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब आपका आंसर है आसिम बिहारी की पैदाइश 15 अप्रैल 1889 को बिहार शरीफ जिला नालंदा के खास महल्ले में हुई। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि आसिम बिहारी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे। आसिम बिहारी किस खानदान से ताल्लुक रखते थे? आपका जवाब है, आपका आंसर है यहाँ पे आसिम बिहारी बिहार शरीफ के एक गरीब बुनकर खानदान से ताल्लुक रखते थे। उनके दादा मौलाना अब्दुल रहीम 1857 की तहरीक आज़ादी के मशहूर मुजाहिद थे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है, आसिम बिहारी ने किस आज़ाद पेशा को अपनाया? आसिम बिहारी ने किस आज़ाद पेशा को अपनाया? तो आपका जवाब है कोलकाता में अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर बीड़ी बनाने का आज़ाद पेशा इख्तियार किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पे 1911 में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला? 1911 में उन्होंने कौन सा अखबार निकाला? आपका जवाब है यहाँ पर 1911 में उन्होंने तारीख अल-मनुल अखबार निकाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है यहाँ पर, उन्होंने किस तबके के लिए अहम काम किया? कौन? आसिम बिहारी ने किस तबके के लिए अहम काम किया? चलिए जवाब यहाँ पे है आसिम बिहारी ने बुनकरों, मजदूरों और समाज के इंतहाई पसमानदा लोगों के लिए काम किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल है यहाँ पे, आसिम बिहारी ने कौन सी तंजीम बनाई? आसिम बिहारी ने कौन सी तंजीम बनाई? तो आपका जवाब क्या है? आसिम बिहारी ने मोमिन अंसार पार्टी बनाई जो आगे चलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। आसिम बिहारी ने मोमिन अंसार पार्टी बनाई जो आगे चलकर मोमिन कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गई। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे है, मोमिन कॉन्फ्रेंस का पहला तारीखी जलसा कब और कहाँ मुनक्किद हुआ? मोमिन कॉन्फ्रेंस का पहला जलसा कब और कहाँ मुनक्किद हुआ? तो आपका यहाँ पे जवाब है 18 अप्रैल 1928 को कोलकाता में पहली बार ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का तारीखी जलसा मुनक्किद हुआ। क्या है? 18 अप्रैल 1928 को कोलकाता में पहली बार ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का तारीखी जलसा मुनक्किद हुआ। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल है कि बिहार के किस जगह पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ? यहाँ पे सवाल कुछ अलग है। बिहार के किस जगह पर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ? आपका क्या जवाब रहेगा? यहाँ देखिए जवाब क्या है, बिहार के गया जिले में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का 5वां जलसा मुनक्किद हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे है, आसिम बिहारी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ये जो सवाल है, आसिम बिहारी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? चलिए आप यहाँ पे जवाब देखिए। आसिम बिहारी का इंतकाल 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में हुआ और वहीं दफन हो गए। क्या है? आसिम बिहारी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो जवाब क्या है? आसिम बिहारी का इंतकाल 6 दिसंबर 1953 को इलाहाबाद में हुआ और वहीं पे दफन कर दिए गए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे है, आसिम बिहारी कौन थे? क्या सवाल है? आसिम बिहारी कौन थे? तो आपका क्या जवाब आएगा यहाँ पर? आसिम बिहारी बिहार शरीफ के एक गरीब बुनकर खानदान से ताल्लुक रखते थे। उस खानदान के बड़े बुजुर्गों ने 1857 के गदर में अंग्रेजों के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया और जुल्म सितम के शिकार बने।
आसिम बिहारी अपने अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए सारी उम्र गरीब और कमजोर तबके की तरक्की के लिए काम करते रहे। चलिए साथियों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल यहाँ पे ये है, आसिम बिहारी गांधी जी की किस तहरीक से मुतासिर हुए और उसका क्या असर हुआ? आसिम बिहारी गांधी जी की किस तहरीक से मुतासिर हुए और उसका असर क्या हुआ? आपका यहाँ पे आंसर जवाब है, आसिम बिहारी गांधी जी की हरिजन फलाह तहरीक से मुतासिर होके मोमिन अंसार पार्टी बनाई, जो तब्दील होकर ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस बन गई, जिसका बुनियादी मकसद माशरे का माशी और सकाफती इस्लाह तहफ़्फ़ुज़ था। चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। साथियों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथियों, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोग जो हम चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए हैं, जैसे आज 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, तो ये हम आप लोगों के पास शेयर कर देंगे। तो शेयर करने का क्या जरिया है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सदाई वक्त उसे ज्वाइन कर लीजिए। सिंपली ये जो हम आपको नोट्स पढ़ाए हैं, ये जो नोट्स है ये आपको वहां पे मिल जाएगा और उस नोट्स को देख के आप बासानी अपने कापी में लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।